हेलो। हेलो। हाँ जी, उमेश जी। जी जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। बोलिए उमेश जी। जी हम ये बोलना चाहते हैं, मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। हम्म। मेरा नाम उमेश यादव है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मैं परम पूज्य आदरणीय श्री गुरु शरण जी महाराज का शिष्य हूँ। जी। और मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ, जैसे शक्तिपुत्र महाराज जी और हमारे गुरु शरण महाराज जी को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बीच में, जी। इन भ्रांति के ऊपर में हम बात करना चाहते हैं, कुछ विषय चर्चा करना चाहते हैं। जी चलिए, बोलिए आप। आपने कल भी हमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कल हम आपको समय नहीं दे पाए। जी आज आप अपनी बात रख रहे हैं, रखिए। जी। देखो, सर्वप्रथम तो मेरा ये सवाल है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। तो हम किसी के ये नहीं है पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं, है ना। हम तो अपने गुरु के साथ बोल रहे हैं। हम किसी साधु संत सन्यासी का, किसी भी साधक का या किसी भक्त का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, जी। है ना। जी। बस हम अपने गुरु के इसमें बोल रहे हैं कि हमारे गुरु जी में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसके ऊपर मेरे बोलने की विषय चर्चा है। तो प्रथम चर्चा, जैसे कि मैं सुन रहा हूं कुछ लोग जी। शक्तिपुत्र जी महाराज या उनके शिष्यगण या कुछ मीडिया कर्ता लोग भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि गुरु शरण महाराज जी ने देवी माँ भगवती दुर्गा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है कि दुर्गा जी मेरे जूट पॉलिश करती हैं, बूट पॉलिश, या है ना कि हम बकरी डली हुई है यहाँ पर, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि हमारे गुरुजी ने, श्री गुरुशरण महाराज जी ने माँ भगवती दुर्गा जी के लिए नहीं बोला है। और कोई भी वीडियो उठा लो गुरु जी की और उसमें दिखा दो कि गुरु जी ने अगर स्पष्ट माँ भगवती दुर्गा जी के लिए बोला हो तो। गुरु जी ने माँ भगवती दुर्गा जी का जब भी जिक्र हुआ है तो गुरु जी ने यही बोला है कि माई है वो, माँ जगदम्बा है, आदि शक्ति है, वो सबों की माई है, वो मेरी भी माई है, मेरी भी माँ है। जी जी जी। ठीक है जी। जी। कोई सी भी आप में देख लो, 2-3 बार टॉपिक छिड़ा है, 2-3 बार गुरु जी ने यही बोला है कि वो मेरी भी माई है, मेरी भी माँ भगवती है और हम भी उनके सेवक हैं, हम भी उनके उपासक हैं और उनकी कृपा से, उनकी भी कृपा पंडोकर सरकार पे है। जी। है ना। जी। तो अब जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि गुरु शरण महाराज कह रहे हैं देवी दुर्गा का अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि बूट पॉलिश करती है, तो गुरु जी बता दूं कि गुरु जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और गुरु जी ने बोला है तो उनके लिए बोला, गुरु जी ने बोला है कि माँ भगवती दुर्गा जी को छोड़कर तुम पे जो पैशाचिक शक्ति है ना, उनके लिए उन्होंने बोला कि ऐसी शक्तियां तो मेरे बूट पॉलिश करती हैं और पंडोकर सरकार में बकरी डली है। तो इसमें झूठ क्या बोला है। पंडोकर सरकार धाम श्री बालाजी हनुमान जी महाराज का दरबार है, हनुमंथरी का दरबार है और वहां पर प्रेतराज महाराज है जिन्हें परीतराज महाराज कहते हैं। और परीतराज महाराज सभी शक्तियों के, देवी देवताओं को छोड़कर अन्य जो भी योनियां हैं, भूत प्रेत मरी मसान जिन जिन्नात इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं, सबों के राजा हैं जिनका नाम प्रेतराज सरकार है। तो वहां पर तो बकरी डली हुई है ना इन पैशाची शक्ति होगी, क्या गलत बात है जी, है ना। तो दुर्गा माई के लिए तो बोला ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यह सवाल आ रहा है, कई शिष्य हमसे भी यही सवाल कर रहे हैं। अच्छा है आपने इसका स्पष्टीकरण अच्छे से दे दिया है जी। तो जैसे ये लगा लो, अब लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि गुरुजी पंडोकर सरकार ने दुर्गा जी को गाली बकी या दुर्गा जी को अपशब्द बोले हैं जूते पॉलिश करने की। तो जिनको नहीं मालूम तो वो तो भ्रांतियों में पड़ रहे हैं ना इस चक्कर में, वो तो सोच रहे होंगे हाँ गुरुजी ने सही में बोली होगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और आप किसी भी वीडियो में उठा के दिखा दो जी, है ना। मैं गलती मांगूंगा जी। एक पिता अपने बच्चे की गलती मांगता है, अगर बच्चा गलत काम करके आ जाए तो पिता हाथ जोड़ लेता है सामने वाले से, और कभी पिता गलत करते तो बच्चा हाथ जोड़ लेता है, तो हम भी हाथ जोड़ लेंगे, ना कर लेंगे, गलती मांग लेंगे अगर मैया के लिए बोला है तो। मगर हमारे हिसाब से तो नहीं बोला और आप प्रूफ करके दिखा दो कोई भी अगर माँ भगवती के बारे में बोला हो तो। ठीक है जी जी। अब दूसरा प्रश्न जी, कहते हैं कि गुरुजी ने शक्ति पुत्र जी का अपमान करा है या ये करा है वो करा है, वो ऋषि हैं। चलो जी ठीक बात है, अच्छी बात है। पहली बात तो अपमान नहीं करा, ठीक है जी। गुरु शरण जी महाराज का कर्म है लोगों को मार्गदर्शन करना। गुरु संत ये क्या है, इनका शुरू से ही रहा है, आदिकाल से ये लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है जी। ये कोई झाड़ने वाले बाबा नहीं है कि भूत प्रेत झाड़ देंगे। झाड़ने वाले गांव गांव में मिलते हैं, चौराहे चौराहे पे मिलते हैं, आप उनसे मिलो
जी गुरु लोगों का, संत लोगों का काम होता है, जो ब्रह्म योगी होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसका काम होता है लोगों को मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन कैसे करना? उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में कुछ जानकारी दे देना कि बेटा भविष्य में ऐसे लग रहा है, ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है, और सही समय आपका इतने समय में आएगा। इस तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, आप इस मार्ग पे जी चलो। तो गुरुजी हर किसी को भगवान के मार्ग से जोड़ते हैं। अमावस्या पर्व के लिए बोलते हैं, आप अमावस्या आओ, अमावस्या गंगा मैया में स्नान करो, हनुमान जी को पूजो, हनुमान जी को चोला चढ़वाओ या हनुमान जी को प्रसाद चढ़वाओ, ओम नमः शिवाय का जप करो, अपने गुरु मंत्र का जप करो। वो व्यक्ति कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा है, आपको धर्म से जोड़ रहा है, तो जी है ना। जी तो वो तो धर्म से जोड़ने का काम, उसमें तो आपके पितृ, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, आपके स्थान देव, आपके ग्राम देव, आपके इष्ट सब हो जाते हैं। कि हमारा बच्चा जो अधर्मी था वो धर्म से जुड़ रहा है, वो भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, तो सभी ठीक करने लगती हैं। घर की शक्तियां और पंडित धाम की शक्तियां दोनों मिलकर के कार्य करती हैं, दौड़ जल्दी काम होता है जी है ना। अब आप ना चलो गुरुजी के बताए रास्ते पर और आप बस पर्चे को पकड़े रखो तो होगा नहीं। पर्चा आपका एक तरीके से गूगल मैप है। जैसे आपको रास्ता दे दिया गया कि जी हमको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए रास्ते हैं। जो रास्ता गूगल मैप देगा आप उस पर चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो फिर आप भटकोगे, जी है ना। तो गुरुजी का काम है मार्गदर्शन करना, इसमें कुछ गलत नहीं है जी। अब दूसरी बात, ये गुरुजी ने छेड़ा है तो नहीं, हमारे गुरुजी ने नहीं छेड़ा है, शक्ति पुत्र जी महाराज ने छेड़ा है जी ठीक है, जिनका नाम है उर्फ रामबरन शुक्ला जी। उन्होंने कैसे छेड़ा है हम बताते हैं। गुरुजी आज से कोई भी आप वीडियो उठा लो 3 तारीख से पहले की, हमारे गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बोला होगा शक्तिपुत्र महाराज जी को, बिल्कुल भी। ठीक है, शक्तिपुत्र महाराज जी ने सबको बोलते हैं कि रामपाल ये हैं, बागेश्वर ये हैं, पंडोखर ये हैं और फलाने ये हैं। तो मेन बात तो देखो ये है, उन्होंने बोला कि पंडोखर सरकार कुछ नहीं है, अरे वो बता देते हैं निष्ठ शक्ति है, कर्ण पिशाचनी है, वो तो यक्षिणी है और उसको तो कोई भी साधक सिद्ध कर सकता है और उससे कोई भी बता सकता है। ठीक है जी, जी जी। उन्होंने ऐसा गुरुजी के लिए स्पष्ट बोला। अब एक बात बताओ, फिर गुरुजी ने क्या गलत बोला? गुरुजी ने लौट के ये जवाब दिया उनको सिर्फ और सिर्फ कि अगर हमारे पास में कर्ण पिशाचनी है, हमारे पास में निष्ठ शक्ति है, तो आप तो माँ भगवती दुर्गा जी के साधक हैं, बिल्कुल। तो आप खींच लो, बांध लो। हाँ, ब्लॉक कर दो उसको, बांध दो, बिल्कुल सही बांध दो जी। दुर्गा जी से बड़ी थोड़ी नहीं है, दुर्गा जी के तो पैरों की धूल मट्टी भी नहीं है वो तो, जी है ना। पिशाचनी है ना, एक छोटी मोटी बाल जी। पहली बात तो आपने उसको बांधा क्यों नहीं? सिर्फ 5-4 दिन और दरबार चलाया, आप बांध लेते जी। और आप नहीं बांधने का सामर्थ्य रखते हैं, बांध नहीं पाते हैं, बांधते नहीं है, तो आप पढ़ो मत इस चक्कर में। सही बात है। आदमी तो सामने से कह रहा है कि बांध लो, तो जब सामने वाला शक्ति वाला ही कह रहा है कि हमारी शक्ति बांध लो, तो आपकी छोटी लगेगी, आप बांध लो, है ना। तो आपने दूसरी गलती करी कि आपने उसको बांधा नहीं। ठीक है, आप बांध पाओगे कैसे? क्योंकि उनके पास में है नहीं जी। ठीक, वो ब्रह्म ज्ञान है, उस चीज को भी समझने में इनको बहुत टाइम लगेगा, वहां तक पहुंचने में। दूसरा कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला कि शंखनाद होगा, चेतावनी दी थी कि शंखनाद करेंगे, है ना, ये करेंगे, आना पड़ेगा और आओ यहाँ पे शक्ति में साथ साथ करो, जो जीत जाए सो जीत जाए, अगर मैं हार गया तो मैं सर काट के कलम करके चढ़ा दूंगा। मैं तुम्हारे विरोध में नहीं बोल रहा हूँ शक्तिपुर महाराज जी, मगर मैं सत्य की तरफ बोल रहा हूँ, सत्य बोलने में कतराता नहीं हूँ। तो शंखनाद के लिए ने बोला कि आमने सामने करेंगे, मैं अगर हल्का सा भी पीछे रह गया तो गर्दन काट के चढ़ा दूंगा, और वो जो करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे ना करके दिखाया तो भी चढ़ा दूंगा। तो गुरुजी ने क्या बोला कि आप अपना एक शांति दूत भेजो, एक शिष्य भेजो पट्टा वाला, और वो आके आमंत्रण निमंत्रण देंगे, और कहाँ पर आप रख रहे हो शंखनाद, वहीं पे हम आ जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार किया है, अच्छे से स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी शर्त रखी है कि आसन समकक्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। देखो थाना पदाधिकारी, गुरुजी ने बोला थाना पदाधिकारी, डीएम साहब, और आपने जो भी साधु संत सन्यासी हैं, जो भी संत समाज है, पब्लिक है, सब प्रशासन भी सामने होना चाहिए। मैं यही बात बहुत सारे शिष्य अभी मुझसे फोन से करते हैं कि ये शंखनाद होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। अरे भाई, जब आपके शंखनाद को किसी ने स्वीकार कर लिया तो कम से कम उसके साथ तो आप कर लो। सही बात है, आप करो ना शंखनाद। आप शंखनाद भी नहीं कर रहे हो अब, ठीक है,
अब और आपका अभी शंखनाद शांत हो चुका आज है। आज एक भीलवाड़ा के वो जो वकील बाबा हैं उन्होंने भी चुनौती स्वीकार की। और परसों हमारे पास किसी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें बताते हैं मन्नू भैया जी ने भी खुद चुनौती दी है कि आप उनके हवन के सामने आके बैठ जाओ, 21 घंटे तक आप बैठ जाओ। मनु भैया जी ने चुनौती दी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जब शंखनाद, आप शंखनाद की बात कर रहे हो, तो शंखनाद को स्वीकार करने वाले लोग आ गए हैं। अब देरी किस बात की है? अब फिर उनको स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? अब आगे आप का शंखनाद प्रारूप, को करो, आगे का प्रारूप बनाओ, है उनको ना? आमंत्रण भेजो। और आप जी, आप तो आप शंखनाद करो, क्योंकि जब गुरुजी ने सामने से बोल दिया आप शंखनाद करो, हम आने के लिए तैयार है, संदेश भेजो, तो आप तत्काल संदेश भेजो और व्यवस्था बनाओ, आ रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो दूसरी बात तो ये आपकी गलती है कि आप शंखनाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है? फिर जी भी गुरुजी के ऊपर आरोप है ना कि वो डर गए। डर क्यों गए भाई? सामने वाले ने तो बोल दी ना आएंगे, करो आप व्यवस्था, है ना? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि शक्तिपुत्र जी महाराज ने प्रथम वीडियो में बोला कि अगर उन्होंने अपनी माँ के स्तन का दूध पिया है ना, जी। तो आकर के चुनौती स्वीकार करे। तो चुनौती गुरुजी ने भी नहीं दी, हमारे गुरुजी ने नहीं दी, उन्होंने ही दी, शक्तिपुत्र महाराज जी ने। और जो बोला स्तनपान के पीछे जो बोला गया है, तो देखो जी, स्तनपान तो हर कोई करता है, मूर्ख से मूर्ख भी करता है और ज्ञानी से ज्ञानी भी करता है, ठीक है? इसमें तो एक साधु संतों की तो भाषा ही नहीं है ना ये स्तनपान वाली बोलने की कि स्तनपान करा है, तो अरे माई का लाल बोलते थे चलता, है ना? तो ये भी गलत बोला गया। ये साधु संत सन्यासी या ऋषियों की भाषा नहीं है, ठीक है? ये उनकी भाषा है जो गवार होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, जो पूजा पाठ में नहीं होते हैं, ठीक है जी? जी। शक्ति हमेशा झुकना सिखाती है। देखो, जिस पेड़ की डाली पर अगर भारी फल आ जाता है तो वो झुक जाता है, जी, ठीक है? वो डाली ऑटोमेटिक झुक जाएगी अन्य डालियों से। जी जी। इसका जवाब ये नहीं है कि वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है? तो गुरु शरण जी महाराज, चलो आपने चुनौती दी और वो एक बार को आपको आपका जो चोला देख करके संतों वाला, ऋषि वाला, साधक वाला, संप्रदाय वाला, वो रुक जाते हैं अगर एक बार को। चलो वो खुद ही बोलते अरे महाराज जी कोई गलती हुई तो हम माफ कर दो, चलो कोई नहीं। अगर ऐसे ही बोल देते ना, तो फिर आप क्या बोलते आगे को? क्या अरे देखो पंडोखर मुझसे डर गया, ये कर गया, है ना? जी, और मुझसे डर गए, और आप तो अपने नंबर बना लेते और फिर और ज्यादा, है नहीं? कि मैंने देख लो पंडोखर को भी मैंने दबा दिया, मेरे सामने पंडोखर ने भी गलती मांग ली। तो भैया सत्य इंसान झुकेगा जब तक आप सत्य हो। जब आप गलत बात करोगे तो नहीं झुकना पड़ता है, ठीक है? तो उन्होंने सही जवाब दिया, जितना भी दिया। गुरुजी ने आज तक कोई गलत शब्द नहीं बोला इनके विषय में, ठीक है? सीधी सी बात है उमेश भाई, जो बात समझ में आ रही है कि बार बार बात शंखनाद। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको जी, ये कहते हैं कि हम चारित्रवान सात्विक जीवन जीने वाला शिष्य बनाते हैं। सही बात है जी, ऐसे ही बोलते हैं ना जी। चलो जी, आप सात्विक बना देते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप चरित्रवान बनाते, यही बहुत अच्छी बात है। देखो, सर्वप्रथम कोई किसी को नहीं बनाता है, ठीक है? कोई गुरु किसी को नहीं बना पाता है। और कोई पिता कहे कि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ तो वो भी मूर्खता कर रहा है, और कोई गुरु कहे कि मैं शिष्य को बना रहा हूँ तो वो भी मूर्खता कर रहा है, ठीक है? सर्वप्रथम क्या है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, ठीक है, उसने ठान लिया कि हमें ये नहीं करना है, हमें दारू नहीं पीनी है जी, हमें मांस भक्षण नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। सही बात है जी? जी जी जी। तो कोई किसी को नहीं बनाता है, इंसान स्वयं की इच्छा से। देखो, मैं तो यूं कहता हूँ, कोई गुरु मत बनवाओ आप, हमें किसी भी अपने इष्ट की पूजा करो और अपने अंदर बस ये इच्छा शक्ति प्रकट कर लो कि हमको ये काम नहीं करना है, वो स्वयं ही नहीं करेगा, भगवत कृपा हो जाएगी तो, है ना? जी जी जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुजी पंडोकर सरकार के किसी भी शिष्य ने, एक भी शिष्य ने श्री शक्तिपुत्र महाराज जी का अपमान नहीं करा हुआ आज तक, ठीक है जी? और उनके शिष्य क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुजी का अपमान कर रहे हैं निरंतर। तो आप कैसे चारित्रवान शिष्य बनाते हो? जो किसी भगवान के भक्त पे, किसी ब्राह्मण को, किसी भगवान के भक्त को वो गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, ठीक है जी? उनके फोटो वगैरह पे चप्पलें मार रहे हैं, उनके फोटो जला रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। ये चारित्रवान है क्या? ये मूर्खपन है नंबर 1।
घोर निंदनीय है ये, ठीक है। बिल्कुल ये किसी भी और रूप में इससे स्वीकार नहीं मालूम किया जा पड़ता है कि चेलों की इन हरकतों से मालूम पड़ता है कि गुरु की औकात क्या है। देखो बेटा अगर गलत काम करेगा तो मालूम पड़ जाएगा इसके बाप कैसा होगा। बिल्कुल हम ये मानते हैं, हमने पहले भी कहा है कि शिष्य अपने व्यवहार से अपने गुरु का परिचय देते हैं। बिल्कुल ठीक है तो जी। बात वो वहीं पे घूम के आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हुई है और ये बहुत ही दुखद चीजें हुई है। और जी हम तो बार बार यही कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं कभी भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। विचारों में भेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ओछे हथकंडे पर आ जाएं। जो राजनीति करती है, अगर वही धर्म करने लग गया तो फिर जी धर्म राजनीति को या दूसरे लोगों को दिशा क्या देगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। यही बात उमेश जी आपने मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल जो कि भक्तों की तरफ से आ रहे थे, उन सब के सवालों के करीब करीब आपने अपने इस साक्षात्कार में आपने जी जवाब दे दिए हैं। और जी उनके भी भक्त बहुत अच्छे से सुने, मनन जी। करें। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप इतने चरित्रवान शिष्य बना रहे हो कि वो ब्राह्मण को गाली बक रहे हैं, एक मंदिर के पीठाधीश को गाली बक रहे हैं, एक भगवान के भक्त को गाली बक रहे हैं, एक मार्गदर्शन गुरु को गाली बक रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे चरित्रवान शिष्य बना रहे हो। नंबर 1 गजब है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अब तो कुछ मत करो, ये गलत काम है किसी का फोटो जलाना फाड़ना। देखो जी, आपके गुरु हैं, हम करेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगी और हमको तो बहुत आ रही है, और हमारी गुरु आज्ञा हो जाए ना तो शंखनाद ही कर लो। ठीक है, एक बढ़िया शंखनाद कर लो, डीएम सीएम जो तुम बुलाओ, जितना या साधु संत सन्यासी पब्लिक समाज सब बुलाओ, एक करो शंखनाद। अब ये फोटो मत जलाओ, गाली गलौज मत करो, गलत गलत न्यूज़ें मत दिखाओ, कुछ भी मत करो, आप तो डायरेक्ट शंखनाद करो। सही बात है। और शंखनाद में ना हमारे गुरुजी अगर हमको आज्ञा दे दें तो गुरु की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आप शिष्य के सामने बैठ जाना। और मैं कह रहा हूं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, माँ भगवती दुर्गा मैया सबकी माँ, ये किसी एक की नहीं है। ठीक है जी, और माँ भगवती को ब्रह्मा विष्णु महेश भी बसते हैं, ये भी सत्य है। मगर ऐसा नहीं है कि आप माँ भगवती दुर्गा जी के भक्त हैं, कोई हनुमान जी का भक्त है या कोई किसी भी छोटी से छोटी शक्ति का भक्त है, अगर वो अपनी जगह सही है ना जी, चाहे उसके पास छोटी से छोटी शक्ति क्यों ना हो, वो भी आपसे जीत जाएगा। चाहे आप बेशक पर ब्रह्म के भक्त बने रहना, चाहे किसी के भक्त बने रहना, दुर्गा जी के बने रहना या शंकर जी के बने रहना, अगर सामने वाले के पास छोटी से छोटी शक्ति है ना और वो अपनी जगह सही है तो वो जीतेगा, हारेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी शक्ति सात्विक है और माँ भगवती दुर्गा जी सात्विक हैं और वो देख रही हैं आपका। मैं बताऊं, वो आपका वर्तमान, भूत भविष्य तो किसने देखा, मैं वर्तमान बता देता हूं। ठीक है, आपके व्यक्तिगत में श्री शक्ति पुत्र महाराज जी, आपके व्यक्तिगत में अहंकार आ गया है। ठीक है, ये सोच करके कि मैं दुर्गा जी का भक्त हूं। दूसरी बात, आप सत्य को नहीं पहचान रहे हो। ठीक है, और आप बार बार जो अपमान कर रहे हो गुरुदेव का, गुरु शरण जी महाराज का, बहुत गलत कर रहे हो। और आप अगर सही से देखो, आप ध्यान लगा लो और आप पूरी रात जप कर लेना, तप कर लेना, मैया को बुलाने के लिए, कोई भी अनुभूति करने के लिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि माँ भगवती दुर्गा जी की कितनी कृपा हमारे गुरुदेव पंडोकर सरकार गुरु शरण जी महाराज के ऊपर है। ठीक है जी, तो हमारे गुरुजी के ऊपर दुर्गा जी मैया की इतनी कृपा है कि इनके ऊपर अंश मात्र नहीं होगी हमारे गुरुजी के बराबर। अभी इन्होंने देखा क्या है, ये तो वो देख रहे हैं हनुमान जी पंडोकर सरकार है कि हाथीवान जी महाराज। आप मेन देखो कि मेन क्या है, माँ भगवती दुर्गा जी की साक्षात कृपा है गुरुदेव के ऊपर। मगर गुरुजी ने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं चेतना पुरुष हूँ, या मैं अपने योग बल से ये कर लूंगा, या मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा। जो कहता है ना मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, समझ लो नथिंग, 0/0 डॉट 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 माने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, जितना बड़ा होगा ना उतना झुक के चलेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा। वो समय उचित समय पर दिखा देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो स्वयं जनता देखेगी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की किरण निकलती है, सुताई दिखती है, उसको बोल के नहीं आता कि मैं निकल रहा हूँ।
सही ठीक है बात जी। है, सच्ची बात, सीधी सी बात है। इस बात को हम कंक्लूड करते हुए कि आपने चुनौती दी, जी पंडोकर सरकार ने चुनौती स्वीकार की, एक वकील बाबा जी ने चुनौती स्वीकार की, मन्नू भैया जी ने वापस चुनौती दी। ये 3-4 तो आपके सामने आ और गए मैं हैं। चुनौती स्वीकार करता हूँ प्रभु। अच्छा, आप भी हो। आप और पूरा समर्थ लगा लेना, शक्ति पूरी लगा लेना, जितनी भी हो सारी लगा लेना। और वैसे आप सुरेश जी ने भी नथिंग, स्वीकार किया है। सुरेश मेरे जी। बारे में कोई एक चीज बता के दिखा दो, ठीक है, मैं आपके सामने साष्टांग कर जाऊंगा। और मैं इतना कह रहा हूं कि मैया की कृपा से, मां भगवती देवी दुर्गा जी की मैया की कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से, मैं अगर आपकी शक्ति से ही प्रार्थना कर दूंगा ना आपके विषय में ही, तो मैं कह रहा हूं आपकी शक्तियां आपका साथ छोड़ देंगी तत्काल। लिख कर ले लो लखत में, और मैं सामने प्रमाण करके दिखा दूंगा। आपकी शक्ति से प्रार्थना करूंगा और आपकी शक्ति आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगी तत्काल। ठीक है, चलिए। और एक शंखनाद करो बढ़िया सा, किसी का अपमान मत करो, ये सब गलत काम है और ये काम मत करो बिल्कुल भी। ठीक है कि अपन तो इतना ही बोलना चाहेंगे और कुछ नहीं बोल रहे किसी के विषय में भी। चलिए, बोल रहे हैं हमारे गुरु का अपमान मत करो, हमें सही नहीं लग रहा है और सही नहीं होगा। और जितना भी अपमान कर रहे हो ये सुताई आपके सामने आ जाएगा। वो परमात्मा, वो ब्रह्म सबको देख रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ थे उमेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बात कही और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि मुझे लगता है शक्ति पुत्र जी के शिष्यों के मन में था। और ये वीडियो काफी हद तक उनके सवालों का जवाब बन करके जा रहा है। बस निवेदन इतना है कि मैं मनन अपनी करें। अंतर दृष्टि के हिसाब से बता दूं, इनके साथ में माँ भगवती दुर्गा जी कृपा देखो किसी पे भी हो सकती है। आप साधना कर लो, सेवा कर लो, 10 दिन जप कर लो मैया का, मैया की कृपा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मगर शक्तियां, पैशाचिक शक्ति भी इनके साथ में है। ठीक है, दूसरा कोई सिद्ध हैं, संत हैं ब्रह्म योनि के, वो भी इनके साथ में है। ठीक है, और कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं है और कोई दुर्गा जी की कृपा हमको नहीं दिख रही है कोई बढ़िया तरीके से है कि इनको प्रत्यक्षीकरण हो या साक्षात बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमने भी दुर्गा जी की सेवा करी है और हमारे भी व्यक्तिगत अनुभव है, मगर हम गाते नहीं है, हम आमने सामने दिखा देंगे। मगर लगा लो एक बार ये शंखनाद। चलिए, बहुत अच्छा, आपने अपनी बात कह दी। बहुत बहुत आभार उमेश भाई जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जी, जय माँ भगवती। जय सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम जी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय पंडोकर सखा, जय हाथीवान जी महाराज, जय जय श्री राम, जय माँ भगवती दुर्गा मैया। जय जय जय।